वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम लोग पहला चैप्टर पोएट्री का पढ़ रहे हैं। पोएट्री का पहला चैप्टर आप देख रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसमें कुछ शब्दों का अंतर भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पोएट्री जो लिखी गई है उसमें ओल्ड इंग्लिश का जो शब्द है वो मेनली प्रयोग किया गया है। जैसे एक वर्ड आप यहाँ देख रहे हो गो, तो ये मॉडर्न में जी ओ गो है। आज के डेट में जो यूज हो रहा है वो जी ओ गो यूज हो रहा है, जबकि एंशियंट और ओल्ड इंग्लिश के अंदर जो है वो जी ओ ई के रूप में प्रयोग हो रहा था। तो इस तरह के कुछ शब्द इसमें आपको मिल जाएंगे। इस पर आपको नहीं ध्यान देना है, आपको इस चैप्टर को समझना है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब ये हुआ कि प्रिय, स्वीटेस्ट कहते हैं वो सुपरलेटिव डिग्री स्वीट का बना हुआ है। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, यानी कि प्रियतमा, यानी वैसा प्रिय, वैसा प्यार जिसको सबसे ज्यादा आप पसंद करते हो, ठीक है, वो स्वीटेस्ट लव। ठीक है, तो स्वीटेस्ट लव यानी हे प्रिय, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। ठीक है, अब ये अगर आप इसके जॉन डन का लिखा हुआ ये कविता है, ठीक है, इसके थीम को थोड़ा हम समझे, इसका थीम को हम लोग देखें कि इसका थीम क्या है। इस कविता का थीम को हम लोग समझें कि इसका थीम क्या है। देखिए, एक तस्वीर है जिसको आप देखिए इस तस्वीर को, इस तस्वीर को देखें और आप समझने का प्रयास करें। मैं इस चैप्टर का थीम आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अगर इस मुद्रा में अगर ये है तो निश्चित रूप से आपको सैडनेस का संकेत दिख रहा होगा, यानी इस स्टाइल में, ठीक है, अगर कोई इंसान है, कोई महिला, कोई लड़की है, तो निश्चित रूप से ये सैडनेस का एक एग्जाम्पल हो सकता है, ये एक मुद्रा हो सकता है, ठीक है, ये एक पोज हो सकता है। ठीक है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में ठीक इसी प्रकार की बातें हैं। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है वो जॉन डन का लिखा हुआ चैप्टर है। जॉन डन का लिखा हुआ चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, इस चैप्टर का जो थीम है, इस पोएट्री का जो थीम है वो ये है कि कवि जो है वो किसी दूसरे जगह पे जा रहा है, कवि सफर के लिए जा रहा है, यात्रा पे जा रहा है, ठीक है, और उसकी ये पत्नी है जिनका नाम है एनी मोर। क्या नाम है? एनी मोर। हालांकि ये उनकी पत्नी नहीं है, मैं एज ए एग्जाम्पल प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है, ये उनकी पत्नी नहीं है। ठीक है, तो जॉन डन जो है वो कवि है और कवि जो है वो उनकी एक पत्नी है जिनका नाम एनी मोर है। ठीक है, तो इस चैप्टर का थीम ये है कि जो सच्चा प्यार होता है वो कभी अलग नहीं होता, सच्चा प्यार कभी अलग नहीं होता, ये इस चैप्टर का थीम है। सच्चा प्यार कभी अलग नहीं होता, ये चैप्टर का थीम है। यानी जॉन डन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो मुख्य रूप से बातें कही है, जो पोएट्री उन्होंने रचा है, कंपोज किया है, उसका थीम यही है कि सच्चा प्यार कभी अलग नहीं होता। ये वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं अपनी पत्नी एनी मोर को। चूंकि एनी मोर जैसे ही कवि सफर पे जाते हैं तो एनी मोर जो उनकी पत्नी है वो बिल्कुल निराश हो जाती है और वो उदास हो जाती है, और जो है वो अपने पति से कहती है कि आप मत जाइए, रुक जाइए, ठहर जाइए, ठीक है, क्योंकि मैं अकेला तन्हा हो जाऊंगी। तो उस परिस्थिति में ये एक सिचुएशन है और उसी सिचुएशन में ये कविता को रची गई है। किस प्रकार से कवि अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करते हैं, यही कविता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, धन्यवाद। तो आइए अब हम लोग इस कविता को देखते हैं। ये इस कविता में क्या कहा जा रहा है, इस कविता को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, अभी आपको मैंने बताया स्वीटेस्ट लव यानी प्रियतमा, महबूबा, प्यार, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। ये जॉन डन की लिखी हुई पहली पोएट्री है। ठीक है, 12th क्लास का जो किताब है
उस किताब का ये पहला कविता है, पहला पोएट्री है। देखिए जॉन डन के बारे में पहले आप जानिए। जॉन डन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ और 1631 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। जॉन डन का जन्म 1572 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में। कहता है कि द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड हिस्टोरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। कह रहा है कि ये यानी जॉन डन जो थे वो एक पायनियर थे, खोज करता थे, यानी नई प्रकार की जो कविता लिखी जाने लगी जो संगीतात्मक हुआ करता था। संगीतात्मक और क्या है, सैटेरिकल यानी व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक तो वैसी कविता जो संगीतात्मक और व्यंग्यात्मक होता था, उस कविता को मेटाफिजिकल कहा जाता था। और इस कविता की शुरुआत जो है वो जॉन डन ने किया। यानी जॉन डन मेटाफिजिकल टाइप के जो कविताएं हैं उनकी शुरुआत जॉन डन ने किया, इन्हीं ने शुरू किया। यही ये पहला लाइन आपको बता रहा है कि जॉन डन द पायनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। तो जॉन डन नए प्रकार की जो कविता अर्थात संगीतात्मक और व्यंग्यात्मक कविता जो है उसको, उसका पायनियर, उसका खोजकर्ता, उसका पहले कंपोजर कौन थे? तो जॉन डन थे, जिस कविता को कहा जाता है मेटाफिजिकल। यानी मेटाफिजिकल ऐसी कविता है जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, वो लिरिकल मिलेगा और वो सैटेरिकल मिलेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए ठीक है। इसके बाद है कि वाज बोर्न इन लंदन इनटू ए प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स एट टाइम। देखिए कह रहा है कि उनका जन्म लंदन में एक बहुत ही समृद्ध रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ। वैसा फैमिली जो ईसाई धर्म को मानता हो उसको कैथोलिक फैमिली कहते हैं। तो रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ, जो एक व्यापार, वैसी फैमिली थी जो व्यापार किया करती थी। ठीक है। एट द टाइम